नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंघाना में आपका हार्दिक स्वागत है। दिल्ली और रेलवे से संबंधित, दिल्ली पुलिस और रेलवे से संबंधित अपन साधारण ब्याज के बारे में बात कर रहे थे और साधारण ब्याज में मैंने आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बता दिया था। उसके बाद में ब्याज कैसे निकालते वो बता दिया था और इसका जो साधारण इंट्रोडक्शन है वो भी मैंने आपको करवा दिया था। आज जो अपन बात करते हैं इसी साधारण ब्याज में समय कैसे निकालेंगे, मूलधन कैसे निकालेंगे और दर कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों, समय, मूलधन और दर कैसे निकालेंगे वो चीज मैं आप लोगों को बताऊं। तो साधारण ब्याज का जो मैंने आपको सूत्र बताया था, फॉर्मूला बताया था, वो बताया था साधारण ब्याज बराबर दोस्तों बताया था समुद्र बटे 100। यानी कि समुद्र में अगर 100 का भाग दे देते हैं तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज में मैंने आप लोगों को बताया था समुद्र बटे 100, यानी कि समुद्र में समय गुणा मूलधन गुणा दर बटे क्या हो गया, 100। अब अगर अपन दर की बात करें तो इसका दर बराबर क्या हो गया, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। और अगर अपन इसमें समय की बात करें तो समय बराबर क्या हो गया, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। तो मेरे कहने का मतलब साधारण ब्याज बराबर समुद्र बटे 100 और समय बराबर ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। और अगर मूलधन की बात करें तो इसका मतलब ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा क्या हो गया, ये सॉरी समय गुणा दर। अब ये जो है ये एक मेजर फॉर्मूला था, ये इसके माइनर फॉर्मूले हो गए। अब इनको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो चीज मैं आप लोगों को बताऊं। तो जैसे अगर अपने पास क्वेश्चन आ जाए और वो क्वेश्चन क्या आ जाए, क्वेश्चन आ जाए कि 15,000 रुपए की राशि का 20% की दर से कितने समय का साधारण ब्याज 9,000 रुपए होगा। तो दोस्तों 15,000 रुपए की राशि का 20% की दर से कितने समय का साधारण ब्याज 9,000 रुपए होगा। तो इसका मतलब अपने को समय चाहिए, क्या चाहिए, समय। तो समय बराबर क्या हो गया, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा क्या हो गया, दर। तो समय चाहिए तो समय बराबर ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। तो ब्याज गुणा 100, ब्याज का कितना है 9,000 गुणा 100 बटे मूलधन कितना है 15,000 और गुणा दर जो है वो कितनी है 20%। तो 9,000 गुणा 100 बटे 15,000 गुणा 20। अब आप लोग देख सकते हो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और ये 20 पंजे कितना हो गया 100। आप लोग देख सकते हो 5 3 15 हो गया, ये क्या हो गया 3 3। तो इस तरीके से ये क्या आ गया 3 वर्ष आ गया। तो दोस्तों यहाँ पे जो समय आ गया वो कितना आ गया 3 वर्ष। तो इस तरीके से अपन समय निकाल सकते हैं। समय के लिए सीधी सी बात है ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। और अगर इस क्वेश्चन में ये आ जाता कि 15,000 रुपए की राशि 20% की दर से कितने समय में 24,000 रुपए हो जाएगी, तो वहां पे मिश्र धन दे दिया जाता और मिश्र धन दे दिया जाता तो इसका ब्याज का तो 9,000 रुपए होना है और 9,000 रुपए ब्याज का गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। तो 9,000 गुणा 100 बटे 15,000 गुणा 20 और इस तरीके से इनको काट लेते तो कितना वर्ष आ गया 3 वर्ष आ गया। इसके बाद में दोस्तों इसी साधारण ब्याज के टॉपिक में अगर यहाँ पे दर पूछ ली जाए, रेट पूछ ली जाए, तो दर पूछ ली जाए तो दर किस प्रकार से पूछ ली जाए कि क्वेश्चन आ जाए कि 7,000 रुपए की राशि कितने समय में है 3 वर्ष में ब्याज की किस दर से 10,000 रुपए हो जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब 7,000 रुपए की राशि 3 वर्ष में ब्याज की किस दर पर 10,000 रुपए हो जाएगी।
तो दोस्तों यहाँ पे अपने से पूछ लिया गया दर, यानी कि रेट पूछ लिया गया। तो दर बराबर क्या हो गया, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा क्या हो गया, समय हो गया। तो ब्याज का जो है वो अपने पास कितना हो गया, 3000, क्योंकि 7000 रुपए है वो 10,000 हो जाएगा, तो इसका मतलब 3000 रुपये हो गया। और गुणा क्या हो गया, 100, और बटे कितना है, 7000 गुणा क्या है, समय 3 है। अब ये 2 0 से 2 0 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो इसका मतलब 100 बटे कितना आ गया दोस्तों, 7, और 100 बटे 7 आ गया, तो 100 बटे 7 आ गया, तो 7 एकम 7 बच गया 3, 30 हो गया, 7 सौ कितना हो गया, 28 बच गया 2, और बटे क्या हो गया, 7। तो इसका मतलब 14 से 2 बटे 7% की दर से, कितने परसेंट की दर से, 14 से 2 बटे 7। तो मेरे कहने का मतलब 7,000 रुपए की राशि 3 वर्ष में ब्याज की किस दर पर 10,000 को हो जाएगी, तो इसका मतलब 14 से 2 बटे 7% की दर से। तो ये दर निकाल सकते हैं, दर बराबर क्या होगी, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। इसके बाद में अगर मूलधन निकालना, तो मूलधन 2 तरीके से निकलता है क्वेश्चन, मूलधन की क्वेश्चन 2 तरीके से आते हैं। एक तो क्या, ब्याज देकर के, समय देकर के, दर देकर के मूलधन पूछा जाए, और एक क्या, अकेला मिश्र धन देकर के फिर मूलधन पूछा जाए। तो एक पहला अगर क्वेश्चन आप अगर बात करें, तो क्वेश्चन आ जाए कि ब्याज की 25% की दर से कितने रुपए की राशि, राशि 3 वर्ष में ब्याज की 25% की दर से कितने रुपए की राशि 3 वर्ष में 9,060 रुपए हो जाएगी। तीन वर्ष का ब्याज, पहला क्वेश्चन ब्याज वाला देख रहे, 3 वर्ष का ब्याज 9,060 रुपए हो जाएगा, ठीक है। अगला मिश्र धन वाला क्वेश्चन अगला पढ़ेंगे, इससे पहले ब्याज वाला पढ़ रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है, ब्याज की 25% की दर से कितने रुपए की राशि का 3 वर्ष का ब्याज 9,060 रुपए हो जाएगा। तो देखो मूलधन निकाला, तो मूलधन बराबर क्या होता है, ब्याज गुणा 100 बटे समय गुणा दर। तो मूलधन निकालना, तो ब्याज गुणा 100 बटे समय गुणा दर। तो दोस्तों ब्याज का कितना है, 9,060 रुपया, 9,060 गुणा 100 बटे समय कितना है 3 वर्ष, और दर कितनी है 25%। तो 9,060 गुणा 100 बटे 3 गुणा 25, और आप लोग देख सकते हो 25 चौक 100, और फिर यहाँ पे काट लिए, 3 तिया 9 0 20, यानी कि 3,020 वर्ग है। और 3,020 को जैसे ही अपन ने 4 से गुणा किया, तो 0 4 दूनी 8, 0 4 3 कितना हो गया, देखो 0 हो गया, ये 3,020 हो गया, और 3,020 को जैसे ही 4 3 कितना हो गया 12, यानी कि 12,080 रुपए। तो दोस्तों क्या है, ब्याज की 25% की दर से दर आ गई, 3 वर्ष का साधारण ब्याज 9,060 रुपए हो जाएगा। तो 9,060 गुणा 100 बटे 3 गुणा 25, यानी कि कैलकुलेट किया तो 1280। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसको भी कर सकते हैं। लेकिन अगला जो क्वेश्चन की बात करते हैं अपन दोस्तों, उसमें क्या मिश्र धन दर और समय देकर के फिर अपने को क्या पूछा जाए, मूलधन पूछा जाए। और वो किस तरीके से पूछा जाए कि जैसे क्वेश्चन ये बोल दीजिए कि साधारण ब्याज की 12% की दर से कितने रुपए की राशि 5 वर्ष में 8,000 रुपए हो जाएगी। तो साधारण ब्याज की 12% की दर से कितने रुपए की राशि 5 वर्ष में 8,000 रुपए हो जाएगी। तो दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं है। अगर अपन वैसे करेंगे तो इसका मतलब ये मिश्र धन दिया गया, तो मिश्र धन बराबर क्या हो गया, मूलधन प्लस क्या होता है ब्याज। एक्चुअली मिश्र धन है ये 8,000 रुपए हो जाएगी, तो मिश्र धन हो गया, और मिश्र धन बराबर क्या हो गया, मूलधन प्लस ब्याज। तो इसका मतलब मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो मिश्र धन कितना 8,000, मूलधन है, और प्लस ब्याज क्या है, मूलधन गुणा 12 गुणा 5 बटे 100। फिर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 8,000
और ये इसका लसर है तो 100 मूलधन प्लस 12×5 मूलधन बटे कितना हो गया 100। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 8000 बराबर क्या हो गया 160 मूलधन बटे क्या हो गया 100। ये 0 से 0 काट लिया 16×5 80 हो गया तो इसका मूलधन बराबर कितना हो गया 5000। लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन है ना, ये इस तरीके से क्वेश्चन लंबा पड़ेगा। अपन ऐसे तो है नहीं कि किसी 10वीं क्लास का पेपर दे रहे हैं, 8वीं क्लास का पेपर दे रहे हैं, 12वीं क्लास का पेपर दे रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम का पेपर दे रहे हैं। तो उसका अगर अपन डायरेक्ट करना चाहें तो वो किस तरीके से करना चाहेंगे, तो उसके लिए मैं आप लोगों को बताऊं कि अपने को सीधा मूलधन निकालना, तो मूलधन बराबर क्या होगा, अपने आप को मूलधन निकाला तो मूलधन अपने आप का कितना परसेंट होता है 100 गुणा टोटल राशि जो दी गई वो कितनी दी गई 8000 और बटे क्या हो गया 160। अब आप लोग बोलो सर 160 कैसे, तो 12% की दर से 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा 12×5 = 100 रुपया अपन ने दिए थे। तो इस तरीके से टोटल अमाउंट कितना होगा 160। 12% की दर से 5 वर्ष का ब्याज जो है वो 60 रुपया हो गया 12×5 100 अपन ने दिए थे। तो इस तरीके से क्या होगा 160। तो 160 टोटल मिश्र धन है कब, जब मूलधन कितना रुपया है 100। तो अपने को मूलधन निकाला तो ऊपर लिख दिया 100 और 8000 बटे 160। अगर 20% की दर होती और 3 साल होती तो 160, अगर 12% की दर होती 4 साल होती तो 148। और फिर आपने देखा 0 से 0 16×80 यानी कि 50 आ गया। तो इस तरीके से डायरेक्ट अपना मूलधन आ गया, वो कितना हो गया 5000 रुपए। तो इस तरीके से अपन डायरेक्ट भी अपन मूलधन निकाल सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब इसमें क्या किया कि मूलधन माना 100 तो 100 ऊपर लिख दिया, 8000 रुपए मिश्र धन और बटे क्या हो गया 160। 160 कैसे 12×5 कितना हो गया 60, तो 8000 बटे 160 काट लिया तो 100×80 तो 50 गुणा 100 यानी कि 5000। तो इस तरीके से अपन दर निकाल सकते हैं, समय निकाल सकते हैं, मूलधन निकाल सकते हैं और मिश्र धन दे दिया जाए तो भी मूलधन निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन में, अगले जो वीडियो में अपन बात करेंगे जब दर को घटा बढ़ा दिया जाए, दर को कम ज्यादा कर दिया जाए, मूलधन को कम ज्यादा कर दिया जाए, समय को कम ज्यादा कर दिया जाए और फिर ब्याज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ब्याज कितना कम ज्यादा होगा, ठीक है, मिश्र धन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में जो चर्चा करेंगे वो इसी साधारण ब्याज के अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।